जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनि भी निरूपासित तीर्था सरस्वती हर्तु नो दुरितान अज्ञान तिमिरा अंधानाम ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्ण मिलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकम श्रेयसाम परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जीव मन प्रतिबोध कारकम पुण्य प्रकाशकम पाप प्रणाश मिदीदम शास्त्रम श्री मोक्षमार्ग प्रकाशक नाम दे अस्य मूल ग्रंथ करता रह श्री सर्वज्ञ देवा तद उत्तर ग्रंथ करता रह श्री गणधर देवा प्रति गणधर देवा तेसाम वचना सामाद्य आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा विरचित श्रोता रह सावधान तया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमः श्री समयसाराय स्वानुभूत्याश्चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरे छिदे। ओ निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश जो बहुविधि भव दुख निको करिए सत्यानाश करिए सत्यानाश। सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। हे यही भाव विच्छिन्न मन में रहता है सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ शासन जयवंत। जय बोलो देव शास्त्र गुरु की। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ विराजमान है। तीसरा अधिकार संसार के दुखों का यहां निरूपण किया गया है। तीन अपेक्षाओं से संसार के दुख को समझाया है। कर्म की अपेक्षा से, पर्याय की अपेक्षा से और दुख के सामान्य स्वरूप की अपेक्षा से संसार में दुख है, ऐसा यहां इस अधिकार में पंडित टोडरमल जी साहब ने निरूपण किया है और साथ ही साथ उससे निवृत्ति का उपाय भी बताया है। मोक्ष में सुख है, उसको कैसे प्राप्त करेंगे उस उपाय को भी यहां बताया है। अपना जो प्रकरण चल रहा है वह कर्म की अपेक्षा से संसार में दुख की बात चल रही है और 8 कर्म में जिन कर्म के आधार से अपन चर्चा कर रहे हैं वह ज्ञानावरण और दर्शनावरण के क्षयोपशम से होने वाला दुख और उससे निवृत्ति, यह प्रकरण चल रहा है। प्रकरण क्या चल रहा है अपना कजावत साहब? ज्ञानावरण और दर्शनावरण के क्षयोपशम से होने वाला दुख और उसकी निवृत्ति कैसे होती है, इसकी चर्चा चल रही है। बात ज्ञानावरण और दर्शनावरण के क्षयोपशम की हेडिंग में है और टोडरमल जी साहब ने इस प्रकरण की शुरुआत में मिथ्या दर्शन से बात कही कि इस जीव को मिथ्या दर्शन से स्व और पर का विवेक नहीं होता।
स्व और पर का विवेक नहीं होता, मतलब यह या तो पर को ही अपना मानता है या स्व और पर को मिलाकर अपना मानता है। इस बात को कहते हैं स्व पर का विवेक नहीं होता, है ना। और जब स्व पर का विवेक नहीं होता है तो क्या समस्याएं खड़ी होती है, वो चर्चा यहां पहले पैराग्राफ में हो गई। दूसरा, इस जीव के पर्याय में जो आंशिक ज्ञान व्यक्त है उसकी कमजोरी के कारण जानने के काल में वह 5 इंद्रिय और मन के द्वारा प्रवर्तता है। जब ये 5 इंद्रिय और मन के द्वारा प्रवर्तता है तो ये मिथ्या श्रद्धा के बल पर यह जीव ऐसा मानता है कि ये 5 इंद्रियां हैं, इससे ही मुझे ज्ञान होगा। दूसरे नंबर की ये इसके गड़बड़ी चलती है। क्या गड़बड़ी चलती है कि इंद्रियों से ज्ञान उपजता है। आप पूजा में बोलते हो ना, है नहीं बोलते गजाव साहब? क्या है पंक्ति पूरी है? अरे ये पंक्ति तो सुनी है ना, है? आलोक ज्ञान का कारण है, इंद्रियों से ज्ञान उपजता है। बोलते हो ना आप, आलोक आलोक यानी रोशनी होगी, सूरज होगा तब दिखेगा, बाकी कैसे दिखेगा बाबूजी? है यही है पूजा के सामने, भगवान के सामने बोलते हो। और आंख सही सलामत रहेगी तभी दिखेगा। बोलो, ऐसे ही बोलते हो ना आप, आलोक ज्ञान का कारण है, इंद्रियों से ज्ञान उपजता है। फिर आगे की पंक्ति क्या है? हाँ, मैं ये मान रहा था क्या कि जड़ से चेतन का काम होता है? ये मेरी अज्ञानता थी। किसके सामने कह रहे हैं अपन? भगवान के सामने। अनादि काल से मैं ये मान रहा था कि ये रोशनी होगी तभी तो मैं जान पाऊंगा, है? ये 5 इंद्रियां सही सलामत रहेगी, आंख सही सलामत रहेगी तभी तो मैं जान पाऊंगा। तो ऐसी अज्ञानता से इस जीव को किसके इंद्रियों में प्रीति पाई जाती है? इंद्रियों को सही सलामत रखना चाहता है, इंद्रियों को मजबूत रखना चाहता है ताकि मैं 5 इंद्रिय के विषय को ग्रहण कर सकता हूं, ऐसा इसके। तो ये बात दूसरे नंबर की पैराग्राफ में कही। तीसरे नंबर की पैराग्राफ में जो बात कही थोड़ी सी कठिन है लेकिन समझने जैसी है कि साहब, हम जब 5 इंद्रिय के विषय को ग्रहण करते हैं तब हमको आनंद आता है। अब महाराज आप कह रहे हो कि आनंद आया तो कहां से आया? विषय से आया कि इंद्रियों से आया कि कहीं तीसरी जगह से आया कि वो आनंद है भी कि नहीं है? ये बड़ी बड़ी क्या बोलते कसमकस स्थिति है। क्या ये बात तो हम सब जो लोग जानते हैं, क्योंकि ये तो प्रत्यक्ष में हमने अनुभव किया है ना कि हमने अभी भोजन करा तो हम तृप्त हो गए हैं। अभी कोई आगे कहे गजावा साहब, अरे फतेह सागर का वो झरना चालू हो गया और आपने देखा नहीं, तब से क्या चालू हो गई? आपकी बेचैनी चालू हो गई। और जैसे ही आप वहां देखकर आ गए और फिर क्या हुआ? अरे बोलो, फिर तृप्ति आ गई, आनंद आ गया। ऐसा ही हुआ ना, है? ऐसा ही हुआ। ये फलानी फिल्म है, ये आपने नहीं देखी, अरे ये तो बहुत जोरदार है, ठीक है। जैसे ही आपने इसको जाना और नहीं देखी तब तक क्या चलता है? इच्छा चलती है। इच्छा मतलब आकुलता, आकुलता भी चलती है। फिर क्या होता है? फिर ज्ञान को अपन उस इच्छा की पूर्ति यानी विषय में एकाग्र करते हैं। कब जाएंगे बाबूजी, किसके साथ जाएंगे, हैं? टिकट पहले से बुक करा लो, हैं? ये क्या उसको एकाग्र करते हैं। और जब फिर आप पिक्चर देख के आए और उसके बाद क्या हुआ? अरे यार आनंद आ गया, जोरदार पिक्चर थी। ऐसा ही है ना क्या अवस्था है? अभी प्रश्न ये है कि आनंद कहां से आया और वो आनंद है कैसा? ये इसी की तो खोज है, क्योंकि हमारी अनादि से जो विपरीत मान्यता चल रही थी उसी को तो अपने को मेटना है। तो इस पैराग्राफ के अंदर टोडरमल साहब ने इस बात को समझाया है। जैन दर्शन के गहरे रहस्य, गूढ़ रहस्य, वस्तु व्यवस्था, सब बातों को ध्यान में रखकर यह पैराग्राफ लिखा है। इसलिए अपन इसको 5-7 दिन से घोट रहे हैं, लेकिन अभी अपन आधे तक भी नहीं पहुंचे हैं। इसलिए आप लोग पहले जो बात चर्चा में आई है वो बराबर ध्यान रखना, तब अपन विषय को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। एक बार मैं पैराग्राफ पढ़ लूं। चलो, पेज नंबर 52 निकालो आप।
पेज नंबर 5-52 मेरे ग्रंथ में है ना, पैराग्राफ जो है इस प्रकरण का तीसरे नंबर का पैराग्राफ। तथा मोह के आवेश से उन इंद्रियों के द्वारा विषय ग्रहण करने की इच्छा होती है और उन विषयों का ग्रहण होने पर उस इच्छा के मिटने से निराकुल होता है, तब आनंद मानता है। जैसे कुत्ता हड्डी चबाता है, उससे अपना लोहू निकले, उसका स्वाद लेकर ऐसा मानता है कि यह हड्डियों का स्वाद है। टोडरमल जी साहब का कुत्ता बाबूजी बहुत काम करता है। एक तो बैलगाड़ी के नीचे चलने वाला कुत्ता है? क्या मानता है बाबूजी? बैलगाड़ी मैं चला रहा हूं, सुशील भैया। एक टोडरमल जी साहब का कुत्ता क्या है, क्या करता है? हड्डी, सूखी हड्डी चबा रहा है और क्या ले रहा है उसमें से? खून का रस आनंद ले रहा है। ठीक है ना? ये अभी समझना इस बात को। किसके लिए कह रहे हैं उदाहरण? उदाहरण किसका है? कुत्ते का है। समझाना किसको है? हाँ, अपने को समझाना है। हो भाई, उसकी ब्याह की व्यवस्था नहीं है, वो है ना? क्या? उसी प्रकार बाबूजी शब्द लिखा है ना, उसी प्रकार। किस प्रकार? जिस प्रकार कुत्ता सूखी हड्डी चबाकर खून का स्वाद लेता है, उसी प्रकार मैं क्या करता हूं? विषयों को जानता हूं। अब प्रश्न यह है, स्वाद किसका लेता हूं? अरे अभी ये कह रहे हैं कि विषयों का स्वाद लेता हूं। अब अपने को ये समझना है कि विषय का स्वाद इस आत्मा में आता कैसे है, और आता भी है कि नहीं आता है। मुद्दे वाली बात तो ये है ना। अगर वो हड्डी का स्वाद ले रहा होता कुत्ता, तो फिर टोडरमल जी साहब यहां क्यों अपने को लिखते? आई बात समझिए। उदाहरण क्यों देते बाबूजी? क्योंकि वो हड्डी का स्वाद नहीं ले रहा है। स्वाद किसका ले रहा है? अपना जो लोहू निकलता है उसका स्वाद ले रहा है। ठीक है? तो यहां जो 5 इंद्रिय के विषय हैं, उसका हमको स्वाद आता है कि नहीं आता है? कहां आता है? वो तो आत्मा से अत्यंत भिन्न है। तो फिर स्वाद किसका आता है? क्या साहब, स्वाद किसका आता है? अभी उदाहरण है ना, ऊपर दृष्टांत है, बिल्कुल एज इट इज कि कुत्ता हड्डी चबाता है लेकिन हड्डी का स्वाद नहीं ले रहा बाबूजी। किसका ले रहा है? किसके? अपने स्वयं के खून का। साहब, जब हम गुलाब जामुन खाते हैं तो किसका स्वाद लेते हैं? गुलाब जामुन का लेते हैं कि अपने ही ज्ञान का है, अपने ही राग का। किसका स्वाद लेते हैं? गुलाब जामुन का लेते हैं क्या? ये बात सुशील भैया थोड़ी सी कठिन पड़ रही है। उदाहरण तो सरल लगता है, एकदम पकड़ में आ रहा है ना आपको उदाहरण? तो वो तो बिल्कुल, क्योंकि वहां दो चीजें। अब और यहां पकड़ में क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि अनादि से मेरी यह मान्यता है कि मैंने विषयों को जाना है और विषयों से सुख लिया। अनादि से मेरी मान्यता। और वस्तु स्थिति यहां कुछ पलट के है, जिसको अपने को समझना है। क्या है? वस्तु स्थिति बिल्कुल बाबूजी पलटी हुई है, उसको अपने को समझना है। उसको समझाने के लिए अपन ने कल एक चित्र बनाया था, वापस वही चित्र पे चलते हैं अपन। देखो क्या बनाया था। एक तो बाहर के हैं विषय, 5 इंद्रिय के विषय, वो प्रत्यक्ष भिन्न भाषित होते हैं, है कि नहीं है? बोलो। फूल सूंघा तो फूल कहां है? फूल हमसे प्रत्यक्ष भिन्न भाषित है। शरीर तो आपको प्रत्यक्ष भिन्न नहीं लगता, क्योंकि एक क्षेत्र होगा है, लेकिन फूल तो बाबूजी प्रत्यक्ष भिन्न है ना? हाजी या नाजी है? रसगुल्ला तो प्रत्यक्ष भिन्न है ना? तो ये तो हो गया 5 इंद्रिय के विषय। ओके? और इन 5 इंद्रियों के विषय जो हैं, उनको जानते के काल में जो शरीर के अवयव, अंग, इंद्रियां है ना, सहयोग बोलते ना आप, सहयोग मतलब जानने में सहयोग नहीं, उपस्थिति जिनकी रहती है, ठीक है, उन इंद्रियों, वो हमारे शरीर का अवयव है। ये दूसरे नंबर का बात है ना। जैसे गुलाब जामुन तो प्रत्यक्ष भिन्न है और जीभ पर रखा हुआ, तो जीभ जो रसना इंद्री है ना, उसको जान, जो बोलते हैं ना क्या खट्टा मीठा कड़वा कसायला का स्वाद जानती है, तो ये जीभ है हमारे शरीर का अवयव।
है ना। हमारा शरीर मतलब ये जो एक क्षेत्र होगा वाला, ये शरीर हमारा, मतलब ये ऐसा नहीं समझना ये शरीर हमारा, क्या उसका अवयव है। ये क्या है, ये भी पुद्गल, ठीक है। और तीसरा हमारा ज्ञान, वो छायोपशमिक ज्ञान जो हमारा आंशिक व्यक्त है, ठीक है। अभी प्रश्न यह है कि रसगुल्ले से जानना होता है कि जीभ से जानना होता है कि ज्ञान अपने आप जानता है। मुद्दे वाली बात तो अपने को यह समझना है। क्या समझना है अपने को, क्या समझना है? पहला देखो, बराबर पक्का करते जाना, क्योंकि आगे जाएंगे तो थोड़ा कठिन होता जाएगा। सुशील भैया, रसगुल्ले से स्वाद आता है कि अपने आप ज्ञान जानता है? कल मैंने 2 तर्क दिए थे आपको। यदि रसगुल्ले से स्वाद आता है तो सपने में तो रसगुल्ला था नहीं, फिर स्वाद कहां से आया, है ना। रसगुल्ला तो था ही नहीं सपने में, स्वाद तो आया था ना, ठीक है। तो वो कहां से आया, एक खोज ये करनी। दूसरा, रसगुल्ले से स्वाद आता है तो आपके जीवान पर रसगुल्ला रखा हुआ है और अभी पता लगा कि क्या, कि वो इनकम टैक्स वाला आ गया दुकान पर, सुशील भैया, है, और हमारी पर्चियां सब वहीं रखी हुई थी और रसगुल्ला मुंह में है। स्वाद आता है कि नहीं आता है? अरे बोलो ना, स्वाद आता है कि नहीं आता है? दोनों बात बताओ, कह जाओ साहब। अरे एक तो है सपने का रसगुल्ला जो है ही नहीं और स्वाद लिया आपने, और एक हाजिर में जीवान पर रखा हुआ रसगुल्ला और उसका स्वाद नहीं लिया, ठीक है। तो इसका मतलब है रसगुल्ले की प्रेजेंस और एब्सेंस, उससे कोई लेना देना नहीं। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही आपको? कजाव साहब, अजीत भैया, बात पकड़ में आ रही है नहीं आ रही? कठिन तो हो रही है। एक बात और मैं आपको फार्मूले के तौर पे लिखा देता हूं, आप लिख लेना बाबूजी, ये बहुत काम आएगी। कि जो 5 इंद्रिय के विषय है उससे तो न ज्ञान होता है और न ही राग होता है। क्या? हाँ, अरे वो अभी बात जुदी है। अभी मैं क्या कह रहा हूं, बात 5 इंद्रिय के विषय हैं, उससे ज्ञान नहीं होता और उससे राग भी नहीं होता। पत्नी है तो राग उत्पन्न होए ऐसा कोई नियम नहीं है। आई बात समझ में? क्या तो इसका मतलब क्या हुआ बाबूजी? क्या कहना चाह रहे हो आप? ये तो सब गड़बड़ कर दी हमारी व्यवस्था आपने। नीलेश भाई, क्या बात हुई? लिख दूं मैं एक बार? आपको अगर लिखना हो तो लिख लेना, ये बहुत काम की बात है। क्या काम की बात है? एक तो है विषय 5 इंद्रिय की, इससे न तो राग होता है और न ज्ञान होता है। सबका चेहरा क्यों हो गया? क्या गड़बड़ हो गई है? बाबूजी कठिन पड़ रहा है बात, कह जाओ साहब। क्या अभी देखो है ना भाई, जैसे ही है, बहुत अभ्यास करना पड़ेगा बहुत, बाबूजी, है ना। आपके यहां पर बढ़िया गद्दा है, गद्दा तो वो राग उत्पन्न कराए। अगर ऐसा हो तो फिर जो 6 खंड के जो चक्रवर्ती हैं उनका राग कैसे टूटे? मतलब बाहर में जो 5 इंद्रिय के विषय हैं वह तो राग भी उत्पन्न नहीं करते और नहीं उनके कारण ज्ञान उत्पन्न होता है। प्रश्न यह है, तो फिर ज्ञान किससे होता है और राग किससे होता है? ये कड़ी समझ जाओगे तो आनंद आ जाएगा आप। ज्ञान किससे होता है संजय जी भाई साहब? ज्ञान अपने से होता है, ज्ञान से होता है। और राग किससे होता है? ज्ञान तो ज्ञान से होता है और राग, अरे घबरा क्यों रहे हो? जब ज्ञान से होता है तो राग से होता है, उसमें क्या दिक्कत है? बाबूजी किससे होता है राग? वो तो ज्ञान का स्वभाव है।
स्वपर प्रकाशक, वो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम अभी उत्पत्ति की है। ज्ञान का स्वभाव है, ज्ञान में तो सब जानने में आएंगे। ये बाहर के विषय है और ये राग है और ये ज्ञान, तीनों जानने में आएंगे क्योंकि इसकी ताकत है। जानने में अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी तो उत्पन्न होने की बात है? क्या कजाव साहब बात पकड़ में आ रही है आपको? भैया, माहिर भैया, बात पकड़ में आ रही है? ये बड़ी समस्या है इस जीव को। ये क्या समझता है कि बाहर अगर स्त्री पुत्र है तो मेरे को राग होगा। किससे राग है बाबूजी? स्त्री पुत्र है, गृहस्थी है तो राग होगा। अने बाहर के विषय से राग भी उत्पन्न नहीं होता और ज्ञान भी उत्पन्न नहीं होता। ओके, यहां तक हिम्मत भाई बात गले उतर गई। ज्ञान वाले में तो थोड़ी आपको अड़चन होगी, लेकिन राग वाले में तो आपको अनुमान से लगा सकते हो ना कि भाई राग है। बाहर रसगुल्ला है तो उसको भोगने का राग उत्पन्न हो जाए, ये कोई रसगुल्ले के कारण हो गारंटी नहीं, और रसगुल्ले से होता हो ऐसा भी नहीं। क्या बाबूजी, पेट भरा हुआ हो आपका और रसगुल्ले देख रहे हो तब? अरे साहब, पेट खाली हो और पेट खाली हो और तब उपयोग कोई दूसरी तरफ लगा हुआ हो तब? अरे बीमारी मीटिंग है? इसका मतलब है राग उत्पन्न किससे होता है? किससे उत्पन्न होता है? राग से। और ज्ञान? ज्ञान से। तो ज्ञान जो भी काम जानने का करता है वह स्पर से निरपेक्ष होकर ही करता है। क्या बात समझ में आई है? ज्ञान कजाव साहब, किसका ज्ञान? अरे 5 इंद्रिय के विषयों का अपन ने बंटवारा करा है, अंदर जानने वाला ज्ञान तो एक ही है। 6 बोल याद करे थे कि नहीं समय सार के अपन ने? हैं, अरस है तो क्यों अरस है आत्मा? भूल गए? भूल गए क्या? वो तो क्या है? अरस है 5वें नंबर का बोल है। वो क्या? सब एक एक इंद्रिय के विषय, एक जो मुख्य ज्ञान स्वभाव में जाकर, अभी जैसे आप बोलते हो कि मैंने जीभ से स्वाद चखा, खट्टा मीठा, अच्छा इससे क्या जाना? इस पर से ठंडा गरम, अच्छा अच्छा, इससे क्या जाना? इससे सुगंध दुर्गंध। लेकिन अंदर जाना है ना, अंदर काम तो जानने का हो रहा है, और वो तो क्षयोपशम ज्ञान। आई बात समझ में? तो वो ये जो है ना, सब अलग अलग ज्ञान कहां जाके किसको सब हैंड ओवर कर रहे हैं अपनी बात है? अब ये थोड़ा सा कठिन हो गया नहीं आपके लिए विषय? अब हम इसको सरल करते हैं। अभी बाबूजी अपन जानने की प्रक्रिया समझते हैं, ठीक है? अभी एक बात ये नक्की कर ली अपन ने कि इस विषय से न तो ज्ञान उत्पन्न होता है और न ही इस विषय से राग उत्पन्न होता है। ये बात तो समझ में आ गई ना? अरे बोलो भाई, हाँ जी या ना जी? क्या समझ में आ गया आपको? अरे पत्नी है तो राग उत्पन्न होगा, बच्चे हैं तो राग उत्पन्न होगा, तो फिर वैराग्य कैसे आता है ये बताओ? तो साहब पत्नी है इसलिए वैराग्य आ जाएगा, तो हमको तो आया ही नहीं। अरे बोलो ना, तो न तो वो राग का कारण है न वो वैराग्य का कारण है? जब राग उत्पन्न होता है तो उसको उपचार से कह देते हैं इनके कारण परेशान हूं, और जब वैराग्य होता है अरे इनसे परेशान था, यूं ऐसे ही होता है ना जगत में बाबूजी। क्या चलता है बोला? क्या समस्या क्या है? अरे समस्या इस जीव की है, इसकी अज्ञान की है। जगत की सामग्री इसको कोई परेशान नहीं करती, और जगत की सामग्री नहीं कहती कि तुम मुझसे राग कर, और उसकी प्रेजेंस में राग हो ही होए ऐसा नियम नहीं है। क्या बात समझ में आई आपको? सामग्री होए तो राग होए होए ऐसा नियम नहीं है, और सामग्री राग उत्पन्न करती नहीं है। तो राग कहां से आता है? राग राग में से आता है, ज्ञान से राग नहीं आता। क्यों कह साहब, क्यों नहीं आता ज्ञान से राग? क्योंकि वो तो है चेतन और ये जड़। चेतन जड़ का सृजन नहीं करता, उत्पन्न नहीं करता है। जड़ है, बिल्कुल जड़ है राग। क्यों जड़ है आप बताओ? आप इतना समय हो गया ना अपने यहां पे चलते चलते, राग जड़ क्यों है? राग जड़ क्यों है? क्योंकि राग स्वयं अपने को नहीं जानता। क्या? राग अपने स्वयं को नहीं जानता,
है ना, और ज्ञान स्वयं को भी जानता है और राग को भी जानता है और बाहर के विषयों को भी जानता है। अब कैसे जानता है, इस प्रक्रिया को अपन समझें। चलें अपन करें थोड़ा सा विषय को तीखा। तैयार हैं आप? अभी क्या बात तय हो गई? देखो, अभी मैं एक दर्पण का उदाहरण देता हूं, है ना। अभी उस दर्पण के उदाहरण में थोड़ी थोड़ी कमी है, फिर मैं उस ज्ञान पे घटाऊंगा तो थोड़ा सा उसको करेक्ट करेंगे। एक दर्पण है और यहां है कोई दर्पण के सामने कोई विषय वस्तु है। दर्पण के साथ बाबूजी क्या समस्या है? दो समस्या है। क्या? एक तो दर्पण कोई भी चीज झलकाएगा ना तो उसके सामने होनी चाहिए वस्तु। सरल सरल, ये तो बात समझ में आ गई है। दर्पण कोई भी चीज झलकाएगा तो उसके सामने क्या होनी चाहिए? वस्तु होनी चाहिए। और दूसरा क्या है कि यहां जो दर्पण में इस वस्तु को झलकाया, लेकिन दर्पण में स्वयं ज्ञान नहीं है, तो दर्पण इसको जानता नहीं है। दो बातें हैं। क्या प्रॉब्लम है दर्पण के साथ? दर्पण के साथ क्या प्रॉब्लम है? दर्पण के सामने कोई भी चीज झलकेगी अंदर तो उसके सामने वस्तु चाहिए। दूसरा, दर्पण में ज्ञान नहीं है, वस्तु झलकती तो है लेकिन दर्पण उसको जानता नहीं है। और ज्ञान, अब अपन यहां ले लेते हैं ज्ञान। ज्ञान के साथ क्या कला है? ज्ञान, ये जो ज्ञान है, क्या इसके सामने वस्तु की भी जरूरत नहीं और ये स्वयं जानता है। हाजी अनाथ जी, कुछ बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? क्या है बाबूजी? ज्ञान की क्या विशेषता है? अपने ज्ञान की क्या विशेषता है? उसके सामने वस्तु की, मतलब वस्तु से निरपेक्ष रहकर। भैया किससे? वस्तु से निरपेक्ष रहकर ज्ञान वस्तु को जानता है। कब? हमेशा। ठीक है। ये माइक है इसलिए मैंने माइक को जाना, ऐसा है नहीं। ये घड़ी है, घड़ी, इसलिए मैंने घड़ी को जाना, ऐसा है नहीं। ये जो टाइम लिखा हुआ है ना इसमें 9:13, इसलिए मैंने 9:13 को जाना, ऐसा है नहीं। तो फिर क्या है? अब ये नहीं उतर रही ना गले बात है, नहीं उतरती। कह साहब अगर यहां 9:14 हो जाता तो मैं 9:14 जानता। इसका मतलब है कि यहां लिखा हुआ इससे मैंने जाना, तो फिर मेरा ज्ञान हो गया पराधीन है। मतलब क्या कि जैसा सामने होगा वैसा जानूंगा, और ऐसी व्यवस्था है नहीं, इंटरनल व्यवस्था नहीं है। एक बात समझ में आई सुशील भैया? कठिन है जरूर विचार करना। क्या? जिस प्रकार दर्पण में बाहर वस्तु हो तो दर्पण झलकाता है, ज्ञान के लिए ऐसी पराधीनता नहीं। क्या कि सामने हो तो ही जानना पड़े। अब आपके पिताजी को जान सकते हो कि नहीं? अभी कहां है पिताजी? नहीं है ना? आ गए ना? चित्र तो याद आ गया ना अपने? कहां से आ गया? कहां से आ गया? जान लिया ना आपने? जाना कि नहीं जाना? हाँ, तो वस्तु, हाँ, अरे चलो छोड़ो, अभी गर्मी है कि सर्दी है, ये जाना कि नहीं जाना आपने? दिखती तो नहीं है ना वस्तु, तो साहब बाहर है तो सही। अरे बाहर है तो उसके कारण जाना कि अपने से जाना? अपने को ये खोज करना है। एक बात, प्रश्न ये आपके चित्त में रखना, क्योंकि मुझे दो तरीके से बात को समझाना है। एक तो जानने की प्रक्रिया, दूसरा मुझे बात समझानी है वस्तु स्वतंत्रता। बाबूजी दूसरी बात क्या है कि बाहर कोई भी वस्तु रखी हुई हो। देखिए ये माइक है, ठीक है, ये कितना दूर है मुझसे? कितना दूर है बाबूजी? है अभी ये 1 फीट दूर तो आपको ये दिख रहा है, और फिर नेत्र और आत्मा के प्रदेश तो अंदर, ठीक है। तो आत्मा ने तो इसको छुआ नहीं, तो फिर साहब जाना कैसे? साहब आपको मालूम नहीं है क्या? इंजीनियरिंग करी हुई, यहां से एक एंगल बनेगा रेटिना, रेटिना पे एक चित्र बनेगा, फिर वो यहां आ गया और उस चित्र को जानता है। ऐसा है क्या जाओ साहब? तो रेटिना जो है ना, रेटिना, उससे आत्मा के प्रदेश छूते हैं, मिलते हैं, चिपकते हैं, क्या है?
है? बोलो क्या होता है बाबू जी, क्या होता है रेटिना में? नहीं छूते हैं। इसका मतलब है न तो आत्मा ने माइक को छुआ, न आत्मा ने नेत्र को छुआ, ठीक है? अब न इसको छुआ और न इसको छुआ और जाना, ठीक है? तो ये समझना, जानने की जितनी भी प्रक्रिया है वह पूरी की पूरी निरपेक्ष है। क्या है? क्या है? क्या है गजाव साहब? पूरी की पूरी प्रक्रिया निरपेक्ष है। ज्ञान स्वयं अपनी योग्यता से उस रूप परिणमन होता हुआ अपने को जानता है। अब लफड़ा है साहब, अपने को जानता है कि पर को जानता है? एक ये प्रश्न भी बहुत धूम मचाता है। क्या बाबू जी? ज्ञान अपने को जानता है कि पर को जानता है? ये भी समझा दो आप। और फिर आप स्वपर प्रकाशक क्यों कहते हो, ये भी समझा दो आप। जब आप पर जिससे छुआ ही नहीं, पर को जाना ही नहीं, तो पहले इस चीज को समझने के लिए ज्ञान की जानने की प्रक्रिया समझनी पड़ेगी। और पर को जानता है ऐसा कहते हैं, वो किस अपेक्षा से कहते हैं? स्व को ही जानता है, किस अपेक्षा से कहते हैं? ये अपने को दोनों बात समझनी पड़ेगी। जहां जो अपेक्षा है बराबर लगाना। यहां तक बात पकड़ में आ गई? पकड़ में आ गई? कह जाओ साहब, यहां तक बात कोई डाउट तो नहीं? किसी को यहां तक तो डाउट नहीं? थोड़ा सा अपन विषय और गरिष्ठ करेंगे अभी, ठीक है? चले आगे। अब देखो क्या होता है। अब मैं ज्ञान बनाता हूं, चित्र बना रहा हूं, ऐसा आप में मत समझ लेना ज्ञान बनाता हूं। बाबू जी क्या है? ये ज्ञान की एक समय की पर्याय, ऐसा मैंने अभी बनाया, ठीक है? अब इसने क्या करा? अपनी स्वयं की योग्यता से पर से निरपेक्ष रहकर यहां ऐसा एक आकार बनाया, ठीक है? क्या बनाया? आकार बनाया, एप्पल का आकार बनाया। क्या बनाया यहां पर? एप्पल का आकार बनाया। एप्पल है ना, सेव है। किसने बनाया आकार? ज्ञान ने बनाया। अब ये अंदर जो मटेरियल है वो कौन सा है सुशील भैया? अंदर का मटेरियल जो है वो कौन सा है? अरे यहां तो ज्ञान ही ज्ञान है। तो यहां ये जो आकार बना हुआ है एप्पल का, ये क्या है? ज्ञान का आकार है ना? ज्ञानाकार, इसको क्या बोलते हैं? ओके, क्या है बाबूजी? ये जो ज्ञान ने अपनी स्वयं की योग्यता से आकार बनाया है वो किसका है? ज्ञान का ही है, ठीक है? तो ये हो गया ज्ञानाकार। अब जो इसने आकार बनाया, ऐसा जगत में कोई गेय है कि नहीं है? तो साहब एक एप्पल है ना, ऐसा का ऐसा जगत में एक एप्पल है क्या? अच्छा, तो ये क्या है इसके लिए? बोले ये गेय है। अब इधर से जब इसको देखेंगे तो क्या कहेंगे? ये गेयाकार। दो बात होगी, आकार तो है एक। अरे हाजी अन्ना जी, कुछ बात समझ में आ रहा है? भाई आकार कितने बने? एक बने हैं कि इधर से देख रहे हैं, इधर से ज्ञान की तरफ से, तो ये कौन सा आकार हो गया? ज्ञानाकार। और इधर की तरफ से देख रहे हैं कि जैसा एप्पल है ऐसा यहां आकार बन गया, तो ये क्या बोलते हैं? गेय आकार, ठीक है? अभी मेरा प्रश्न है, आकार कितने हैं? आकार तो एक ही है ना, ठीक है? तो ये गेयाकार और ज्ञानाकार जो नाम पड़ा वो किसके आधार से पड़ा? कोई गेय अंदर चला गया हो ऐसा तो है नहीं। साहब गेय अंदर चला गया ऐसा तो है नहीं, यहां तो मात्र ज्ञान ज्ञान ही है, ठीक है? तो फिर इसको ज्ञाकार क्यों कहते हैं? कि हम गेय की तरफ से देख रहे हैं। ये एप्पल जैसा आकार, आपने किसको मुख्य करा? एप्पल जैसा आकार। तो आपने इसको क्या कहा? गेयाकार। एप्पल तो हमारे लिए गेय है। और जब ज्ञान को मुख्य करा, अरे यहां एप्पल कहां है? तो ज्ञान का ही है ना? वो शक्कर का मुर्गा बनाते थे ना पहले बाजार में, वो क्या, तो वो बोलते ये तो मुर्गा है। किसका है? शक्कर का है। तो मुर्गे की तरफ से बात करोगे तो क्या होगा? है वो तो मुर्गे की तरफ से, तो गे आकार। और उधर शक्कर की तरफ से बात करोगे तो काई का है? शक्कर का है। मुर्गा किसका है?
शक्कर का है। अरे वो बात समझ में आ रही नहीं आ रही आप? ऐसे ही ये जो सेव बनाया है, ये ज्ञान ने अपनी स्वयं की योग्यता से ज्ञेय से निरपेक्ष रहकर इसने आकार बनाया है। ये ज्ञान का है ना, बिल्कुल निरपेक्ष रह के बनाया है। ठीक है, उधर की तरफ देखा नहीं है, देख के नहीं बनाया बाबू जी, है कॉपी पेस्ट नहीं है, अपनी योग्यता से बनाया। ठीक है, और इस ज्ञान की ताकत है, क्या ताकत है कि जो आकार बनाया है ये इस आकार को जानता भी है। समय सारी गाथा याद है आपको किसी को? इसमें लिखा हुआ है कि समय की परिभाषा क्या, जानते हुए परिणमना है। समय सार में एक गाथा है, क्या समय की परिभाषा किसको? जानते हुए परिणमना। ये समय दूसरा या तीसरे नंबर, स्व समय पर समय या दूसरे नंबर की होगी, देखना आप क्या। तो ये जो ज्ञान है ना, ज्ञान ये परिणमन, इसने आकृति बनाई है बाबूजी एप्पल की। ठीक है, बनाई आकृति अपने से है, अपनी योग्यता से है, निरपेक्ष रेखे बनाई है, बाहर एप्पल को देखा नहीं है, बनाई है और उसको जानता भी है। और इस ज्ञान की क्या जबरदस्त सामर्थ्य है कि इसने जो ऐसी आकृति बिना देखे अपनी योग्यता से बनाई, ऐसा का ऐसा जगत में ज्ञेय भी है। क्या कहते सर, ये जो माइक है ना, ये माइक दिख रहा है, इसके कारण देखकर ज्ञान ने नहीं बनाई आकृति, ज्ञान ने तो अपने आप बनाई है अपनी आकृति, और जाना भी ये माइक है। लेकिन क्या मजेदार बात है, जो इसने बनाया ऐसा जगत में ज्ञेय भी है। कुछ बात पकड़ में आ गई आपको? सबके चेहरे से तो मुझे लग रहा है नहीं समझ में आ रही, आ गई कि नहीं आ गई? नहीं तो अभी आगे बढ़े तो फिर कठिनाई होगी। क्या बाबूजी, ज्ञान ने है, मैं कह रहा हूं बिना वस्तु के आकार भी बनाते हो कि नहीं बनाते हो? दोनों आपकी बात, एक एंगल से आपकी बात सही है कि साहब हमने जाना ही नहीं तो कैसे हम आकार बनाएंगे? ओके है ना। और कभी आपने जिनको जाना ही नहीं, सपनों में कैसे आकार बनाते हो आप? बनाते हो नहीं बनाते हो? हैं? नहीं बनाते हो? बाबूजी ऐसा भी कोई नियम नहीं है। आपने सपने में कभी कभी क्या क्या चीज सब देखी हुई थी, बनाते हो आप? बताओ, सब चीज देखी हुई बनाते हो कि नहीं बनाते हो हिम्मत भाई? है? आप पहले ज्ञान की ताकत समझो, ज्ञान की ताकत। ज्ञान जब भी बनाता है, जो भी रचना, वो स्वयं अपनी योग्यता से बनाता है, पर से निरपेक्ष रहकर बनाता है, पर की दरकार नहीं है उसको। ये ज्ञान की विशेषता है। हाँ हाँ, है, हाँ हाँ। अरे ये तो आपने अभी अपने सामने ये प्रकरण है कि जैसे अ नहीं देखा और वो अ कैसे पहचानेगा? ठीक है, लेकिन जगत में बहुत सारी चीजें वो बिना देखे भी जानता है, बनाता है, जो आपने नहीं पढ़ाया है। इसका मतलब है कि ये जो पार्ट है, ये आपको ऐसा लगता है कि पढ़ाने से आया है, लेकिन आया उसको अपनी योग्यता से है। आज बात पकड़ में आई है आपको? ये वो जो दूसरा पार्ट आपने गौण कर दिया, आपने बहुत सारी चीजें नहीं पढ़ाई है और वो आई है उसको। ठीक है, वो कहां से आई है? वो कहां से आई है? वो तो अपने से आई है। तो जब वो अपने से आई है तो ये आपने कहां से पढ़ा दिया? नहीं बात समझ में आई आपको? वो तो मिथ्या श्रद्धा है, हमारी मान्यता में विपरीतता है। तो अभी क्या बात पकड़ में आई सुशील भैया? अभी अपन पहुंचे नहीं, अभी तो शुरुआत है। मुझे बहुत सारी चीजें समझानी ये है कि 5 इंद्रिय के विषयों का राग हमें जो रहता है और हमको मानते हैं कि हमने पूरा कर दिया और हम सुख, वो आता कहां से? बात मुझे अभी तो मैं सिर्फ ये पार्ट बता रहा हूं कि ज्ञान की जानने की प्रक्रिया क्या है। अपन ने अभी आज क्या समझा, समय हो गया कि ज्ञान स्वयं अपनी योग्यता से, पर से निरपेक्ष रहकर, ज्ञेयों से निरपेक्ष रहकर, स्वयं अपने योग्यता से वो जो ज्ञेय जैसा आकार, ज्ञानाकार,
ज्ञान का होने के कारण ज्ञानाकार और गे जैसा है इसलिए गेयाकार वह बनाता है। इतनी बात अपने को अभी आज पक्की करनी है। क्या पक्की करनी है? हाँ, तो वो आकार नहीं बनाता है। और केवल ज्ञान वाला अरे कमजोर हो, उसमें इतना अंतर है कि वो सबका नहीं बना पा रहा है और उसमें सबका बन रहा है। बस बनाता प्रोसेस दोनों की सेम है। ऐसा नहीं कि कमजोर वाले को कोई बाहर से गे आएगा दिखाएगा तो बनाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, उसकी भी अपन चर्चा करेंगे। और आपके जो भी प्रश्न हो बिल्कुल विचार करना, लाना है ना। हाँ, एक समय हो गया, 5 मिनट तो ज्यादा ही हो गया। ठीक है, फिर भी एक सूचना और है, क्योंकि फिर 2-3-4 दिन बाद तो अपने 10 लक्षण पर्व प्रारंभ हो जाएंगे। साची तो गंगा ये वीतराग वाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। जामे अति ही विमल अगाध ज्ञान प्राणी, जहाँ नहीं संशयादि पंक की निशानी। साची तो गंगा ये वीतराग वाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। सप्तभंग जहाँ तरंग उछलत सुखदानी, संत चित मृणाल वृंद रमे नित्य ज्ञानी। साची तो गंगा यह वीतराग वाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। जाके अवगाहन ते शुद्ध होए प्राणी, भाग चंद निहचे घट माहिया प्रमाणी। साची तो गंगा ये वीतराग वाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ धोख।